कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। इनको बनाने का मेथड भी हमें पता होता है, पर फिर भी हम इनको घर पर ट्राई करने से घबराते हैं। कारण ये है कि इनको बनाने में काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब काफ़ी सारी छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे मूंग दाल का हलवा, तो आप भी हलवाइयों जैसी एकदम परफेक्ट दानेदार मूंग दाल का हलवा घर पर बना सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट दानेदार मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। और इसमें चीनी का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हलवा बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नाप। मतलब हर चीज़ें एकदम सही नाप की होनी चाहिए। मतलब हमें जो रेशियो रखना है वो 1:1:1। मतलब अगर 1 कटोरी चीनी ली है तो 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी हमें घी लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से 1.5 कप के लगभग मूंग दाल ली है। वज़न से अगर नापे तो ये 250 ग्राम है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। और अब हम इसको भुनेंगे। तो यहाँ देखिए, मूंग दाल को भुनने के लिए हमने डाला है कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच घी। तो जिस कटोरी से, जिस कप से आप मूंग दाल नापे, उसी कटोरी या कप से आप घी नाप कर साइड में रख लें। और उसमें से थोड़ा थोड़ा घी हम यूज़ करेंगे। तो उसी में से 1.5 कप घी में से मैंने 2 बड़ा चम्मच अभी कढ़ाई में डाला है। घी जब थोड़ी गर्म हो जाए तो हम इसमें ये जो मूंग दाल हमने धोकर रखा है वो हम डाल देंगे। कढ़ाई चूज़ करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो कढ़ाई है वो मोटे तले का होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि हम इसको कुकर में बनाएंगे, तो ये जो दाल को भुनने का काम है इसको डायरेक्ट आप कुकर में भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि कुकर जो है वो मोटे तले का होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ ताकि वीडियो में सब कुछ आपको क्लियरली दिखे। तो इसको भूनते वक्त गैस का जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है और इसको लगातार चलाते हुए आपको तब तक भुनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो जैसे ही दाल भुन जाएगा हम सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। आप इसको डायरेक्ट कुकर में भी भून सकते थे। तो यहाँ मैंने सारा दाल और सारी घी, जितनी भी घी हमने डाली थी, वो सभी कुछ हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध आप मलाईदार दूध लें, जितनी भी दूध के ऊपर मलाई है आप वो इसमें डाल दें। तो यहाँ हमने 1.5 कप मूंग दाल में लेंगे हम 3 कप के लगभग दूध और आधा कप और, मतलब जितना हमने दाल लिया है उसकी डबल क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा हमें दूध लगने वाला है। तो 1.5 कप मूंग दाल में मैंने यहाँ ली है 3.5 कप दूध। और इसको ढक्कन लगाकर 2 सीटी हाई पर आने देंगे और 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक दाल पक रही है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, उसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच और घी डालेंगे। तो घी मैंने जो 1.5 कप रखा हुआ था उसी में से मैं बार बार घी यूज़ कर रही हूँ। और ये हमने कुछ नट्स काटे हुए हैं। तो मैंने यहाँ थोड़े से बादाम और साथ में काजू, इनको स्लाइस में काट लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का बादामी होने तक भुनना है। और उसके बाद इसको निकाल कर हम साइड में रख लेंगे। तो हमने नट्स को भून लिया है। और अब देखिए, इसमें जो घी बचा हुआ है उसी में हम 3 बड़ा चम्मच ये हम सूजी डाल रहे हैं, ताकि जो टेक्सचर है वो एकदम दानेदार आए। तो यहाँ पर सूजी को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। तो ये देखिए, सूजी हमारी भुन गई है। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। तो आज हम चीनी की जगह यहाँ मिश्री का यूज़ करेंगे। तो मिश्री सेलेक्ट करते वक्त आपको धागे वाली मिश्री लेनी है। कट वाली मिश्री एक तरह की चीनी होती है जो कि पॉलिश्ड होती है, पर ये जो मिश्री होती है वो नेचुरल होती है। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चों में। ये बच्चों को देने से इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। बच्चों की माइंड शार्प होती है, साथ ही साथ ये खून बढ़ाती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिश्री है तो आप डायबिटिक पेशेंट को इसको खिला सकते हैं। एक प्रॉपर मात्रा में ही हमें भी खाना है और उन्हें भी खिलाना है। तो ये बस ये होता है कि चीनी से नुकसानदेह थोड़ी कम होती है। तो यहाँ देखिए, इनको कूट कर हमने मिक्सी में पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो इसको हमें अब मेज़र करना है। मेज़र करने के लिए मैंने वही वाला मेज़रिंग कप लिया है जिससे हमने मूंग दाल नापा था। तो 1.5 कप हमने मूंग दाल लिया था, तो 1.5 कप ही हम लेंगे मिश्री। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो मिठास थोड़ी सी कम हो सकती है, पर अगर आप कम मीठा खाते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में 1.5 कप एकदम परफेक्ट है। पर अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 2 या 3 चम्मच और मिश्री बढ़ा लें। तो यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये पिसी हुई जो मिश्री हमने ली है उसको हम डाल देंगे एक पतीले में। अगर आप इसकी जगह चीनी लेना चाहें तो आप 1.5 कप चीनी लें, जो कि दानेदार फॉर्म में हो तो आप 1.5 कप ही लें।
तो हमने यहाँ 1.5 कप मिश्री में 1 कप के लगभग पानी डाला है। तो जिससे हमने मिश्री नापा है उसी से हमने पानी भी नापा है। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस उबाल आने देना है और तब तक पकाना है जब तक मिश्री थोड़ी सी घुल ना जाए। थोड़े बहुत दाने रह जाएँ तो कोई बात नहीं, वो अपने आप इसमें घुल जाएगी। और फ्लेवरिंग के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं पिसी हुई इलायची। आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाला है जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। और यहाँ देखिए हमारा जो दाल है वो अच्छी तरह से पक गया है, सीटियाँ खुद ब खुद रिलीज़ हो गई हैं, और आप देखिए एकदम परफेक्ट दानेदार दाल हमारे यहाँ तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं दूध भी जो है वो एकदम परफेक्ट था, अच्छी तरह से दूध इसमें घुल गया है, दूध बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सूजी भुनी थी उसका गैस हम एक बार और ऑन कर लेंगे, और इसमें अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो घी हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके कई सारे स्टेजेस में हमें घी डालना है। हो सकता है 1-2 चम्मच घी ज़्यादा लग जाए या 1-2 चम्मच घी कम लग जाए। तो यहाँ घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, ये जो हमने मूंग दाल बनाई है वो हम डाल देंगे। इसे हमें मैश नहीं करना है, भूनते भूनते ये खुद ही एक परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगी। तो यहाँ सारा मूंग दाल हमने इसमें डाल दिया है। तो दोबारा जब हम मूंग दाल की भुनाई करेंगे तो बेटर होगा कि आप कुकर में से इसको निकाल कर भुनें, इससे आपको भुनने में आसानी होगी। ऐसे आप चाहें तो कुकर में भी एक प्रोसेस कर सकते हैं, पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आपका पैन वाला कुकर है तब तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, नहीं तो अगर कॉम्पैक्ट कुकर है तो थोड़ी सी परेशानी आती है। तो भुनने के वक्त हमें गैस को मीडियम रखना है, ना ही तो हाई रखना है और ना ही तो लो रखना है। तो आप इसको चलाते जाएँ, लगातार चलाना है, थोड़ा थोड़ा रुक कर आप इसको चलाते रहें, मगर छोड़े बिल्कुल भी ना। तो ये देखिए बीच बीच में क्या करना है, हम इसमें 1-1 चम्मच घी डालेंगे। तो ये देखिए अभी ये अच्छी तरह से भुना नहीं है, जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसकी कलर चेंज होती जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच और घी डाला, और इसको फिर से हम भुनेंगे। तो इसको भुनने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो ये थोड़ा सा टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस है, इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये देखिए जैसे ही ये भुनेगा इसका कलर जो है येलोइश ब्राउन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। बिल्कुल इस तरह से जब ये घी छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि ये भुन गया है। तो यहाँ हलवा हमारा भुन गया है, और ये जो चीनी का सीरा हमने तैयार करके रखा है वो सारा चीनी का घोल हम इसमें डाल देंगे, और इसको डालने के बाद हमें लगातार इसको चलाना है। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक सारा चीनी इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, और जो घी छोड़ा था वो सारा घी जो है चीनी पी ना ले। तो थोड़ी देर के बाद आप अब देखेंगे कि घी जो साइड से निकल रही थी वो सारा घी जो है वो हलवे में जाकर मिक्स हो गई है। और अब हमें इसे फिर से भुनना है, पर उससे पहले फिर से हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। तो मैंने आपको बोला थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच करके हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे, और इसकी हमें भुनाई करते जानी है। तो लगातार आप इसको चलाते रहें, छोड़े बिल्कुल नहीं, और कोशिश करें या तो इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं या तो नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं। तो यहाँ देखिए इसको भूनते भूनते अभी मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं चाशनी डालने के बाद। तो इसको मैं लगातार चला रही थी। बनाने में आपको लगभग 45 मिनट लग जाएंगे इस हलवे को। तो यहाँ देखिए परफेक्टली ये भुन चुका है। अभी फिर से इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है, और ये जो नट्स हमने भुन कर रखे थे इस स्टेज पर हम सारा नट्स डाल देंगे। 2-3 मिनट हम इसको और भुनेंगे। तो चाशनी डालने के बाद आपको इसको तब तक भुनना है जब तक फिर से इसमें से घी रिलीज़ ना होने लगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारा हलवा यहाँ भुन चुका है। घी भी आपको साइड्स में दिख रही होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करके इस हलवे को बनाएंगे तो एक बार में आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।